राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया, स्प्रेड जो कहता है उसके हिसाब से अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से जो है आपने सिचुएशन को हैंडल करना है, मित्र शत्रुओं से कैसे बात करनी है, किस तरह से जो है आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। छोटे मोटे उपाय बताती हूँ, उसको आप घर से ही कर सकते हो और अपने लिए पूरी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर बैठे हो लेकिन कहीं जाने का मन है, नया कुछ करने का मन है, आपका दिल कर रहा है कि मैं कहीं चला जाऊं या घूमने जाऊं या कहीं अकेले चला जाऊं, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप कोशिश ज़रूर करोगे लेकिन आप घर में ही रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है मुझे कि आपको किसी ना किसी बड़े की सपोर्ट, अपने बॉसेस की सपोर्ट, फादर की सपोर्ट या किसी मेल की और फीमेल की, दोनों की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आपके लिए धन के जो है रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी दिखाई नहीं देती यहाँ पर। ठीक है, तो ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा कर लेना, महालक्ष्मी की आराधना कर लेना, शंकर भगवान के ऊपर जल के अंदर थोड़ा सा दही डालकर उसको अर्पण कर देना, आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके काम बड़े मुश्किल होंगे, अंदर से आप परेशान हो जाओगे, दुखी होगे और मन अंदर से इस तरह से करेगा कि बस मैं अभी रो पड़ूँ कि अभी रो पड़ूँ। जो बर्फ़ के शिवलिंग का उपाय बताती हूँ हर बार वही कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, माँ दुर्गा की आराधना भी कर सकते हो उस दिन, ताकि आपके जो मुश्किल काम है वो जो है आसान हो सके। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं इन्वेस्ट ना करें इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। और अगर कहीं से आप कुछ रिज़ल्ट लेने की कोशिश कर रहे हो तो रिज़ल्ट तो मिलेगा लेकिन वो भी मुश्किल से ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ इस तरह से है कि आपको परिवार में कोई ना कोई काम निकल आएगा। वैसे सब चीज़ें सब सही चल रही हैं, कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ कार्य निकल आएगा। आपने क्या करना है, वो किसी के साथ शेयर करके आप जो है अपना जीवन बना लो, यानी कि अपना दिन जो है आप बना लो और काम जो है कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकूं या अपनी कोई बात करूं, तो आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी के आगे दिया जला देना और अनार जो है उनके लिए भोग आपने अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को आपको कुछ ना कुछ प्राप्त तो होगा, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से या किसी वजह से कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ जो है साफ सफाई कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत बनेगी। ठीक है, अगर आपने साफ़ सफाई कर ली तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे, लेकिन कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा, मदद करेगा। आपको खुद को अपने ऊपर ग्लानि महसूस होगी कि मैंने फ्राइडे वाले दिन क्या किया, यानी कि अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस करोगे, अंदर दिक्कत होएगी, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पर्सन आके आपकी बात को सुलटा देगा और आपके लिए जो है सिचुएशन ओके हो जाएगी। लेकिन अगर आपको गिल्ट हो रहा है अंदर से, तो इसका मतलब आपकी तो भूल है ना, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और आगे निकलो, तभी रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए बेटर आएंगे। अब मैंने आपको सैटरडे तक की प्रेडिक्शन बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। अब आपके लिए गुरु मंत्र ने क्या बोला कि आपकी एनर्जी लेवल इस वीक में बहुत हाई है। ठीक है, आपका एनर्जी का लेवल इतना हाई है कि आप रुकोगे नहीं और लगातार जो है अपने किसी भी कार्य को, जिसको भी कर रहे हो, बहुत स्पीड से करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि जो चीज़ें नर्क के द्वार की तरफ ले जाती है, यानी कि आपको किसी चीज़ की ग्रीड है और उसके बाद आप वैभव में खोए रहना चाहते हो
और मेहनत नहीं करना चाहते, लालच कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो बिल्कुल मत करना। अगर आपने ये सब किया तो आपके लिए जो है परेशानी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इधर आपके लिए जो है इमोशंस जो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब परिवार के लिए भी, सबके लिए भी, तो वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। जब वो ओवरफ्लो हो रहे हैं तो अपना एनर्जी को यूनिवर्स में दे दो। यानी कि आप बैठो और अपने मेडिटेशन करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से करके बाकी की एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अपनी यूनिवर्स में दे देना थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद। तो ये ओवरफ्लोड एनर्जी इमोशंस जो हैं थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि इमोशंस जो हैं आपको लगातार 3 चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि ना गुस्सा आए, ना लालच बढ़े, और ना आपको ऐश आराम में अपनी ज़िंदगी काटने का मन करे। ठीक, तो आपने उस तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, उस तरह से चलना है जिसके कारण आपको जो है फ़ायदा हो। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे आकर मिलूँगी। तब तक करना मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।